कुर्सियां यहाँ पर खाली है। ये देखिए, एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगा, ये देखिए 4:34 का ये गूगल का लाइव टाइम है इंडिया का, और अभी से कुर्सियां खाली है। पर इसके अंदर बहुत कमियां हैं। पहली बात तो आज ये 4:30 बजे ही बंद कर दिया, 5 बजे तक का टाइम तो एक बार हम और बात करूं तो यहाँ पर मोटा ताला जड़ दिया गया है। क्या उद्घाटन के लिए इसको बनाया गया था? ये बिल्कुल फेल है। जन्म प्रमाण पत्र है, उसकी 25 से लेके 55 तक फीस लगती है। मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसकी भी सरकारी फीस लगती है। 3 वार्डों में जो खोला गया है, किसी गरीब आदमी ने या किसी बुजुर्ग ने पेंशन निकलवानी है, विधवा पेंशन हो, अपना बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वो कहाँ से देंगे? तो वो ना ये पैन कार्ड बनाने में सक्षम है, ना ये मृत्यु प्रमाण बनाने में सक्षम है, ना ये जन्म प्रमाण बनाने में सक्षम है, और ना ये पेंशन निकालने में सक्षम है। पेंशन की सबसे बड़ी बात, पत्थर लग चुके हैं कहीं, जहाँ पर देखते हैं खुर्दी गर्ग का पत्थर लगाने में ही सब कुछ है। बस पत्थर के में पत्थरों पे ही रह गया है बस। काम तो जीरो बदला के लिए गालियाँ खाने के लिए हमसी है, माल खाने के लिए कमेटी है। कमेटी कौन? नगर परिषद है जी। नगर परिषद में अधिकारी भी आते हैं या अधिकारी आते हैं? प्रतिनिधि भी आ गए, अधिकारी भी आ गए, सब आ गए। जी। चेयरपर्सन है, इनकी कोठी में जिनके जितने बड़े अधिकारी बैठे उनकी कोठी में लगे हुए हैं। तो शहर की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, यानी सौंदर्यकरण जितना भी कर लीजिए, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो यही हाल होगा। लेकिन सफाई व्यवस्था के साथ साथ ये वादे और दावे किए जाते हैं कि सीएससी सेंटर में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। सेवा तो तब देंगे जब वो ताला खुलेगा, लेकिन ताला ही पहले बंद है। सेवा तब देंगे। सेवा कैसे देंगे? आधार कार्ड दिखा सकते हैं, आउटपुट दिखा सकते हैं, लेकिन रिम का खर्चा कौन देगा, पैन कार्ड का खर्चा कौन देगा, और पेंशन कौन निकालेगा? ये सवाल और सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है नगर परिषद। फिलहाल नागरिक सुविधा केंद्र का निर्माण उद्घाटन आदरणीय लीलाराम गुर्जर विधायक कैथल के कर कमलों से श्रीमती सुरभि गर्ग, और ये तमाम नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, सीएससी सेंटर जो 10 खुलने वाले थे पूरे कैथल भर में, लेकिन पहला जो खुला है उसकी खास पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं। क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं मिलने वाली है, उसकी खास पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल सर्दी का मौसम है और टाइम मैं आपको बता दूं, हमारे साथ पार्षद महेश गोगिया मौजूद है, क्योंकि ये खुद का निःशुल्क सीएससी सेंटर चलाते हैं, जो काफ़ी वर्षों से इनका, लगभग 5 वर्षों से इनका जो सीएससी सेंटर है वो चला हुआ है। जान लेते हैं क्या कुछ वो कंपैरिजन है और सरकार के दावे और नगर परिषद के जो दावे किए जा रहे थे कैथल में तमाम लोगों को ये सुविधाएं मिलने वाली है सीएससी सेंटर में, निःशुल्क मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसी की पोल खोलने के लिए हम इनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ पर देखते हैं आप खुद इतने लंबे समय से सीएससी सेंटर चला रहे हैं और सरकार के द्वारा पहला सीएससी सेंटर यहाँ पर खोला गया? ये जो सरकार ने द्वारा सेंटर जो खोला गया है जी, वो अच्छी बात है। कैथल शहर के अंदर ऐसे 10 खुलने चाहिए, पर इसके अंदर बहुत कमियां हैं। पहली बात तो आज ये 4:30 बजे ही बंद कर दिया, 5 बजे तक का टाइम। तो एक बार हम दिखा लेते हैं, एक बार टाइम दिखा दीजिए सर, फोन में टाइम दिखा देते हैं। और ये भी नहीं है कि ये कोई हमने वो कर दिया या टैग वो कर दिया। एक बार आप ना गूगल पे सर्च करके टाइम, लाइव टाइम दिखा दो, तो लाइव टाइम हम दिखाएंगे आपको। लेकिन फोन में अभी 4:30 बजे का समय है, 4:30 बज के कुछ ऊपर है, यानी 5 नहीं बजे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि बंद होगा, लेकिन कुर्सियां यहाँ पर खाली है। और कहाँ पर जो ताले की बात करूं तो यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है, लेकिन टाइम आपको बता दूं, गूगल लाइव टाइम एक बार, ये देखिए, एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा, ये देखिए 4:34 का ये गूगल का लाइव टाइम है इंडिया का, और अभी से कुर्सियाँ खाली है। और बात करूं तो यहाँ पर मोटा ताला जड़ दिया गया है। क्या उद्घाटन के लिए इसको बनाया गया था? क्या केवल इसको उद्घाटन करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए ही बनाया गया था? सीधा इन्हीं से बातचीत है। सर, क्या आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहेंगे? ताला लगा हुआ है। ये तो देखो जी, सरकार की कमी है। जो इन्होंने कहा था अभी हर काम निःशुल्क किया जाएगा, इसके अंदर बहुत कमियां हैं जी। सबसे पहली कमी, अगर किसी आम आदमी ने आधार पैन कार्ड बनवाना है तो उसकी 107 रुपये फीस लगती है, सरकारी फीस लगती है। तो वो कौन देगा? इन्होंने तो कह दिया निःशुल्क करेंगे, सरकार तो देने से रही। या ये कहा होता अभी हम सरकारी फीस लेंगे, बाकी सुविधा दी जाएगी जी। जन्म प्रमाण पत्र है, उसकी 25 से लेके 55 तक फीस लगती है। मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसकी भी सरकारी फीस लगती है। और किसी आम आदमी की, जैसे 3 वार्ड लगते हैं, 3 वार्डों के अंदर एक खोला जाएगा।
3 वार्डों में जो खोला गया है, किसी गरीब आदमी ने या किसी बुजुर्ग ने पेंशन निकलवानी है, विधवा पेंशन हो, अपना बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वो कहाँ से देंगे? तो मोदी की गारंटी जो दी जा रही है, आपको बताता चलूं कि कह रहे हैं कि सब कुछ निःशुल्क है, तो वो ना ये पैन कार्ड बनाने में सक्षम है, ना ये मृत्यु प्रमाण बनाने में सक्षम है, ना ये जन्म प्रमाण बनाने में सक्षम है, और ना ये पेंशन निकालने में सक्षम है। पेंशन की सबसे बड़ी बात सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2019 के अंदर जब मैंने CSC सेंटर खोला था, तब हमने जो हमारे माननीय पूर्व विधायक रणदीप सुरजेवाला जी थे, उनके साथ बैठ के बात हुई थी। तो उन्होंने कहा जी शहर में कुछ ऐसा काम करें जो इससे लोगों को सुविधाएं मिलें। उस वक्त हमने ये CSC सेंटर खोला, उसका मूर्त भी रणदीप जी सुरजेवाला जी ने किया था जी। और उसके अंदर हमने सब सुविधाएं दी, चाहे पैन कार्ड बनवाया, चाहे किसी ने, हम सरकारी फीस जरूर लेते थे, बाकी निःशुल्क काम करते थे। उस वक्त हमने ये सलाह बनाई थी, अगर हमारी सरकार आती है, सरकार आने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर हर शहर के अंदर 10-10 ऐसे सेंटर खोले जाएंगे जिसमें लोगों को जो सुविधाएं मैं दे रहा हूँ वही सुविधाएं हर उसको लेंगे। तो आइडिया तो आपका चोरी हो गया। आइडिया चोरी हो गया। चोरी ऐसे हो गया, जब हम पहली बार पार्षद बने उस टाइम मीटिंग ली गई थी, तब माननीय अपना क्या नाम है, माननीय अपना शोक गुज्जर जी, उन्होंने जब मीटिंग ली तब पूछा गया, तो उन्होंने सबको MCO को सलाह दी थी भी आप सब एक एक ऐसा सेंटर खोलें। उसमें हमारे 28 वार्ड के SSD पार्षद जी हैं, उन्होंने कहा जी जिसका खर्चा कौन देगा, अगर आप सरकार खर्चा देती है फिर तो हम खोलें। तो उस टाइम अशोक गुज्जर जी इस चीज़ के लिए चुप हो गए थे। ये बात माननीय हमारे मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल खट्टर जी के पास पहुंचाएगी, तब उन्होंने ये आइडिया उनको पसंद आया और उन्होंने ऐसे सेंटर खोले। तो यानी चोरी का आइडिया काम आ गया। उन्होंने चोरी जरूर की, पर चोरी सही ढंग से कर नहीं पाए। जो उसमें जो सुविधा है हम दे रहे हैं, वो सुविधा तो जीरो है इनके पास। ये सुविधा क्या दे रही है? ऑनलाइन आप सिर्फ नगर परिषद कैथल ने आपके आइडिया का चोरी तो कर लिया, लेकिन सही से नहीं हो पाई, सही ढंग से हो नहीं पाई जी। उसके अंदर कमियां हैं। उसके अंदर कमियां ये हैं, अगर यह तो ये कहते भी हम सरकारी फीस जरूर लेंगे, बाकी काम निःशुल्क होगा, तो अच्छी बात है। ये कहते हैं निःशुल्क होगा सारा काम, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, पैन कार्ड की फीस ये नहीं दे सकते, जन्म प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओ उसकी फीस ये नहीं दे सकते, किसी बुजुर्ग की, किसी विकलांग की, किसी विधवा की पेंशन ये नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपका अकाउंट चाहिए, सब कुछ ये सरकार तो अपना अकाउंट देने से रही। तो इसके अंदर टोटली सब कमियां। सिर्फ आप क्या कर सकते, अगर कोई बंदा, कोई आम आदमी आ गया जो स्कूल की जैसे कहा जाता है भी उसने 10 प्रिंट निकालने हैं, तो आप 10 प्रिंट निकाल के नहीं दोगे, उसमें एक पेज लगते हैं, उसमें खर्चा आएगा आपको, रिम का खर्चा है, रिम का 200 से 250 रुपए का एक रिम है। मेरे ऑफिस में 2 दिन में एक रिम लग जाता है, और मैं आज से नहीं 4 साल हो गए, 5वां साल लगा हुआ लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे सिर्फ वार्ड तक सीमित है, आम मेरे ख्याल 31 के 31 वार्ड है, चाहे उस वार्ड से, हर वार्ड से चाहे 5 बंदे आए हों, वो काम जरूर करा के गए, और किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो दरअसल पर कहाँ पर देखते हैं, समय अभी हुआ नहीं है और अभी से ताला लगा हुआ है। ये बिल्कुल फेल है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने और पब्लिक के अंदर अपने आप को वो करने के लिए भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ, ये सब जीरो है। एक भी काम नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर भी सरकार की सफलता कहाँ पर देखते हैं? तमाम पत्थर लग चुके हैं, कहीं जहाँ पर देखते हैं फिर भी घर का पत्थर लगाने में ही सब कुछ है, बस पत्थरों पे ही रह गया है, बस काम तो जीरो है धरातल पे। सफाई व्यवस्था हाउस की मीटिंग थी, सफाई व्यवस्था मेन मुद्दा था, रैंकिंग में बिल्कुल ही नीचे आ गया है कैथल सफाई व्यवस्था में। कहाँ पर देखते हैं जहाँ पाम ट्री लग गए, जहाँ पर गेट बन गए, जहाँ पर तिरंगा लाइट बन गई, लेकिन सफाई व्यवस्था। मैं बताता हूँ आपको, 2011 के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने 110 बंदे पेरोल पर लगाए थे जी, वो आज भी लगे हुए हैं, उनको अभी तक पक्का भी नहीं किया इन्होंने जी। भी कह देते हैं, सरकार कहती है पक्का करेंगे 110 बंदे लगाए थे और 170-180 बंदे पक्के बंदे लगे हुए थे। वो अब रिटायर होते जा रहे हैं, हर महीने 2-3 रिटायर, वो कम होते जा रहे हैं संख्या। नई भर्ती, नए कर्मचारी की भर्ती कर देंगे। हमारी हाउस मीटिंग हुई थी, हमारी हाउस मीटिंग में सबसे पहली मीटिंग में हमने यही बात कही थी कि हर MC को 31 के 31 को 5-5 सफाई कर्मचारी दे दे, जो अपने हिसाब से सफाई करवा सकेगा, सफाई की व्यवस्था करा सकेगा, वार्ड में सफाई रहेगी। मैं दिखा देता हूँ, इस तरफ आ जाइएगा आप, इस तरफ आ जाइएगा। ये देखिए बीच में
तमाम नाम लिखे हुए हैं। तो फिर जब पार्षदों को 5-5 व्यक्ति देने की तो बात उन्होंने आई, कहा भी देखेंगे सोचेंगे। उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम उन्होंने अपने नाइट का टेंडर लगाया गया और नाइट का टेंडर भी किसी एक पार्षद को सौंपा गया जिसमें उसने अपने बंदे लगा लिए और ना तो उसमें नाइट से का टेंडर किस पार्षद के पास था? देखो वो मैंने आपको कह दिया, वो बात वो अपने आप समझ जाएगा। किनके प्यारों के पास था ये तो बता दीजिए। चलो बीजेपी वालों के पास ही था। तो उन्होंने ना तो किसी को पार्षद को 2-2 वो दिए, सफाई कर्मचारी दिए, कुछ नहीं दिया। सफाई इसलिए 0 है क्योंकि वो घटते जा रहे हैं। अब मैंने यही बात कही है, आज भी यही बात रखी है कि आप एक सफाई का टेंडर लगाया जाए दिन में जिसमें 150 बंदों की भर्ती करी जाए। हर पार्षद को 5-5 बंदे दे दो, भी अपने हिसाब से वो सफाई कराएगा और किसी को इतराज भी नहीं होगा। अब क्या है, गालियां खाने के लिए एमसी है, गालियां खाने के लिए MC, गालियां खाने के लिए एमसी है, आगे की बात पूरी कीजिए। और गालियां खाने के लिए एमसी है और अपनी प्रमोशन लेने के लिए तेरे को पता है जी। नहीं, एक लाइन ये रहती है कि गालियां खाने के लिए एमसी है और माल खाने के लिए गालियां खाने के लिए एमसी है, माल खाने के लिए कमेटी है। कमेटी कौन? नगर परिषद है जी। नगर परिषद में अधिकारी भी प्रतिनिधि आते हैं या अधिकारी आते हैं? प्रतिनिधि भी आ गए, अधिकारी भी आ गए, सब आ गए जी। हम तो सिर्फ गालियां खाने के लिए बैठे हैं। आदमी जितना मर्जी खूबसूरत मकान बना ले, आप कैथल को जितना मर्जी खूबसूरत बना लो, जब कैथल के अंदर गंद रहेगा ना तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करेगा, वो 0 कहलाएगी। तो सफाई व्यवस्था में कितने नंबर देंगे? वास्तव में 0 है। आज बताओ 0, बिल्कुल 0 है। तो पार्षदों को कैसे स्वीकारते हैं जब आपके वार्ड के लोग कहते हैं कि सफाई नहीं हो रही, आप कैसे स्वीकारते हैं? क्या करते हैं, हम यही कहते हैं जी हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार आएगी हम आपको काम करके भी दिखाएंगे और ये चीज काम वो भी। तो नाइट के टेंडर से भी काफी जो व्यवस्था है बहाल होने वाली है। नाइट का टेंडर देखो, मैंने आज भी कहा है, नाइट का टेंडर लगाएंगे तो बंदे हमको मिलेंगे तब बात है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मौजूदा कर्मचारी है वो किसी कोठी पर काम कर रहे हो? बहुत सब कर रहे हैं, कर्मचारी बहुत कर रहे हैं, 60 से 70 बंदे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोठियों पे काम कर रहे हैं, उनको ना निकाला गया ना बुलाया गया, विवादों में दे दो। सफाइयों की तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। किनकी कोठी पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं? जितने भी डीसी हैं, अपना चेयरपर्सन है, इनकी कोठी में जिनके जितने बड़े अधिकारी बैठे हैं उनकी कोठी में लगे हुए हैं, सारे वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये समस्या मेन ये है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं, उनसे भी सफाई व्यवस्था हो सकती है। अगर देखो नगर परिषद चाहे, अधिकारी चाहे और चेयरपर्सन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आप और चीज को छोड़ दो, जो चीज की सबसे पहले जरूरत है ना, एक सबसे पहले सफाई की जरूरत है। हम जब तक हमारे वार्ड में सफाई नहीं होगी, 31 के 31 वार्ड है, सफाई नहीं होगी तो उसमें गालियां तो हमसे मिलनी है। देसी भाषा में एक कहावत है कि शहर की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, वही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो शहर की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, यानी सौंदर्यकरण जितना भी कर लीजिए लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो यही हाल होगा। लेकिन सफाई व्यवस्था के साथ साथ ये वादे और दावे किए जाते हैं कि सीएफसी सेंटर में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। सेवा तो तब देंगे जब वो ताला खुलेगा, लेकिन ताला ही पहले बंद है, सेवा तब देंगे। सेवा कैसे देंगे? आधार कार्ड दिखा सकते हैं, आउटपुट दिखा सकते हैं, लेकिन रिम का खर्चा कौन देगा, पैन कार्ड का खर्चा कौन देगा और पेंशन कौन निकालेगा? ये सवाल और सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है नगर परिषद। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है नगर परिषद के बड़े बड़े दावों के ऊपर? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। उस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।